चोदना लक्षणो धर्मः इति जैमिनिः यत्त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मः यद्गर्हन्ते स्वधर्मः इति अपास्तम्बाचार्याः। नमस्कार सभी लोगों को। आज संभवतः क्या निश्चित रूप से काव्य के दोषों की चर्चा पूरी हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। तो कल हम देख रहे थे कि दो विरोधी रस जो कि एक ही काव्य में आते हों तो वो दोष माने जाते हैं, लेकिन तीन स्थितियों में वे विरोधी, एक काव्य में विरोधी रस हों तो भी वो दोष नहीं माने जाते हैं। वो स्थितियां कौन कौन सी हैं? कल हमने बताया था कि अगर कोई पात्र उसको याद कर रहा हो, स्मर्यमाणः, याद करता हो, तो विरुद्धोपि, विरोधी होने पर भी दोष नहीं है। अथवा साम्येन अथ विवक्षितः, विरोधी रस अगर एक समान, दो विरोधी रस दो हैं और एक समान धरातल पर समान रूप से अगर वो विवक्षित हैं तो भी वो दोष नहीं माना जाता है उनको, तब भी वहां दोष नहीं माना जाता है। या दोनों ही परस्पर विरोधी रस किसी अन्य प्रधान रस के लिए उपकारक हो, तब भी दोष नहीं माना जाता है। कार्य अंगिनी अंगत्वम तौ न दुष्टौ परस्परम, दो परस्पर विरोधी रस अगर किसी अन्य प्रधान रस के लिए अंग के रूप में आए हों तो भी वो दोष नहीं होता है। तो अब ये इन तीनों उदाहरणों का, इन तीनों ही सिद्धांतों का उदाहरण उदाहरणों का, इन तीनों ही नियमों का उदाहरण अब हम देखेंगे। पहले तो स्मर्यमाणः, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रधानता है करुण रस की। अयम स रसोत्कर्षी वीनस्तन विमर्दनः नाभि उरुजंघन स्पर्शी निविस्रंसनः, ठीक है। तो ये जो है भूरिश्रवा की लास्ट हुई है और उसकी पत्नी कह रही है ये बात। तो लास्ट है तो करुण रस का माहौल विभत्स रस है, करुण रस भी है, करुण रस ही है क्योंकि एक हो गया है। अब उसमें वो याद कर रही है, उसका हाथ अपने हाथ में ले करके, जो उसका पति मरा हुआ है तो लाश है, उसके हाथ अपने हाथ में ले करके कह रही है अयम, यह हाथ, अयम का रहा अंतिम है ना शब्द, यानी यह हाथ वही है जो रसनोत्कर्षी, मेरी रसना को खींचने वाला है, पहले कभी खींचा करता था। पीन स्तन विमर्दन, मेरे पीन पुष्ट स्तनों को विमर्दन करता था, ये वही हाथ है। नाभि उरु जघन स्पर्शी, मेरे नाभि, उरु और जघन को स्पर्श करता था। निवि विस्रंसनः, और मेरे नाड़े को खोलता था, ये उस तरह का हाथ। तो अभी देखिए इसमें वो तो मर चुका है तो करुण रस है, लेकिन श्रृंगार रस में की घटनाओं को, जो पूर्व काल की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को याद करके वो रो रही है, ठीक है ना। तो वो रो रही है, तो इसमें आप देखिए ये जो है स्मृति के आधार पर श्रृंगार रस और करुण रस दोनों आए हुए हैं। तो अब ये दोषी नहीं माने जाएंगे, ये दोष नहीं होगा, ये दोष नहीं है, क्योंकि दो रसों का उल्लेख तो है, लेकिन दो रस में एक रस स्मर्यमाण है तो विरोधी है, फिर भी चलेगा, दोष नहीं है। एतद् भूरिश्रवसः समरभूमि पतितं हस्तम आलोक्य तद्वधूः अभिदधौ, यह वाक्य, यह श्लोक भूरि वससः स्मर भूवि, यानी भूरि वसु के स्मर भूमि में पड़ने पर उसके पतितम हस्तम, गिरे हुए हाथ को आलोक्य, देख करके तद्वधू, उसकी बहु पत्नी बोल रही है। और पूर्वावस्था, इसमें पूर्व अवस्था का स्मरण हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, लाश तो पड़ी हुई है, इसमें तो नहीं हो रहा, तो मर गया है, लेकिन पूर्व
कलीन घटना को याद कर रही है कि ये हाथ जो है ऐसा ऐसा काम करने वाला था उस समय, और तब वो था और अब ये है, पड़ा हुआ है। श्रृंगारंगम अपि करुणम परिपोषयत, यह श्रृंगार है अंग रूप होकर के, ठीक है, श्रृंगारस तो है लेकिन अंग रूप में है, अंगी नहीं, मुख्य नहीं, प्रधान रस करुण है। तो प्रधान रस करुण है तो वह करुण रस को परिपुष्ट कर रहा है, उसका दोष उसमें वो दोष नहीं आ रहा है, वो तो करुण रस के पोषण में सहायक है, इसलिए यह दोष नहीं है, जबकि विरोधी है। अब आगे साम्येन अथ विवक्षितः, यह है ना, यानी दो विरोधी रस जो है एक समान रूप से विवक्षित हों तो वह भी काव्य दोष की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, उस तरह का वर्णन भी काव्य दोष की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पर थोड़ी एक घटना की बात कर दें आपसे। किसी समय किसी के बच्चे को सिंहनी जो है, सिंहनी ने मारने की कोशिश की होगी, तो किसी जैन साधु ने, ठीक है, किसी जैन साधु ने उसको बचाने की कोशिश की होगी, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता होती है, तो वे न तो खुद किसी को मारते हैं और न ही अपने सामने किसी को मारने देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बचाने की कोशिश की होगी, अब बचाने की कोशिश में उनको भी सिंहनी ने मारा होगा, तो नख क्षत दांत कुछ काट दिया होगा उनको भी, ये स्थिति है। अब उसी को तो एक तो ये घटना हुई, और दूसरी तरफ एक पत्नी ने अपने पति पर दंत क्षत और नख क्षत किए होंगे, ठीक है, तो ये दो घटनाएं हैं। अब दोनों को वर्णन कर रहे हैं, आप देख लीजिए। दंत क्षतानि करजैश्च विपाटितानि प्रोद्भिन्न संद्र पुलके भवत शरीरे दत्तानि रक्तं सा मृगराज बध्वा जातस्पृहैः मुनिभिः अपि अवलोकितानि। ये चलिए कवि है जो राजा की चापलूसी कर रहा है, चाटुता कर रहा है, तो कह रहे भवतः शरीरे, आपके शरीर पर है राजन, आपके शरीर पर, अब से है, तो कह रहे हैं कि प्रोद्भिन्न सांद्र पुलके, गाढ़ रोमांच जिसमें आया हुआ है, रोमांचित है, खूब घना रोमांच हुआ है, ऐसे आपके शरीर पर दंत क्षतानि, दांत के घाव को, एक करजैश्च विपाटितानि, और नाखून से फाड़े हुए को, वो भी नखक्षत हो गया, यानी दंतक्षत और नखक्षत। तो दंतक्षत के लिए तो दंतक्षत लिख दिया, दूसरे बार में उन्होंने शब्द बदल दिया, देख लीजिए, नखक्षत कह सकते थे लेकिन वो दोष आ जाता, इसलिए करजई ही विपाटितानि कहा, कर यानी हाथ, उसमें जो उगता है यानी नाखून, और उन नाखूनों से विपाटितानि फाड़ा हुआ, आप जानते हैं ना विपाट यानी फाड़ना, तो नाखूनों से फाड़े हुए को, यानी फाड़े हुए को यानी क्षत यानी नख क्षत को, जो कि दत्तानि दिया गया है, वो दत्तक्षत और नख क्षत दोनों दिए गए हैं, किसके द्वारा, तो कह रहे रक्त मनसा, अनुराग के मन वाली के द्वारा, अनुराग युक्त मन वाली मृगराज वधवा। अब इसमें मृगराज वधु का मतलब राजवधु, और दूसरा सिंहनी, तो सिंहनी के द्वारा दिए गए दंतक्षत और नखक्षत्र को के प्रति जात स्पृह ही, जिनको स्पृहा उत्पन्न हुई है यानी कुतूहल उत्पन्न हुआ हो, ऐसे मुनियों के द्वारा भी, ठीक है, ऐसे मुनियों के द्वारा भी, यानी ऐसे जिन मुनियों के द्वारा भी अवलोकितानि देखा गया, ठीक है, तो देखा गया। अब ये क्या हुआ है कि अब स्थिति ये है, तो देखिए अब
मुनियों के द्वारा भी देखा गया। तो अब इसमें दोनों की समानता है, दोनों समान रूप से विवक्षित हैं। एक तरफ तो मुनियों के शरीर पर जो घाव वगैरह था, उन घावों को उन मुनियों ने इस प्रिया के साथ देखा, और आपके शरीर पर भी हुए घावों को, जो घाव आपकी पत्नी ने, राजवधु ने जो दिया है नक्षत्र और दर्शन, उसको भी उन मुनियों ने देखा। इस तरह की बात कही जा रही है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर दोनों ही समान रूप से विवक्षित हैं। तो समान रूप से विवक्षित हैं, इसलिए यहाँ पर दोष नहीं है। दोष इसलिए नहीं है कि एक तरफ तो श्रृंगार रस है, वधु ने आपके शरीर पर वो दिया, और दूसरी तरफ शांत रस है, ये मुनि है ना। तो मुनि को भला आपके शरीर पर किए हुए नक्षत्र और देखने की जरूरत नहीं, वो तो अपने शरीर पर देख रहे थे, क्योंकि सिंहनी ने उनको मार दिया था। तो मार दिया, दांत से भी काटा था और नख से भी मारा था। उन घावों को वो सब देख रहे थे इस प्रिया के साथ, और आपके शरीर पर भी ये सब था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि दोनों ही समान रूप से विवक्षित हैं। इसलिए अब देखिए, अत्र कामुकस्य दंतक्षतादीनि यथा चमत्कारिणी तथा जिनस्य, कह रहे हैं कि इसमें कामुक के दंतक्षत को जिस प्रकार नहीं, कामुक का दंतक्षत इत्यादि जिस तरह से चमत्कारी है, उसी तरह से जिन का भी दंतक्षत इत्यादि चमत्कारी है। ठीक है, तो चमत्कारी है, इसलिए यथावा, इसमें एक दूसरा विकल्प भी दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा विकल्प दे रहे हैं, यथावा पर श्रृंगारी, अथवा तो कोई दूसरा आदमी श्रृंगारी है, कामुक है, और तद अवलोकन, तो उसको देखने से स्पृहा वाला तद्वत एतदृशो मुनयः, और उसी तरह से उसी प्रकार के मुनि भी हैं। इस तरह की साम्य विवक्षा यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिला के ये है कि दो लोगों का यहाँ पर आधार बना करके इन घटनाओं की चर्चा की गई है। दोनों ही समान रूप से विवक्षित हैं और दोनों ही समान रूप से चमत्कारी हैं। आपको दोनों में से कोई भी एक अर्थ आप लेंगे तो आपको आनंद आएगा, आपको चमत्कार लगेगा, आपको आनंदानुभूति होगी, ये कहना चाहते हैं। तो ऐसे में शांत रस कह लीजिए या विभत्स रस कह लीजिए, और दूसरी तरफ श्रृंगार रस कह लीजिए, ये दोनों में विरोधी होने के बावजूद भी कोई दोष नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही समान रूप से विवक्षित हैं। इसलिए अब ये दो तो हो गया। अब तीसरा है कि क्रामंत्य क्षत कोमलांगुली गलद रक्तैः सदर्भा स्थलीः पादैः पतिता यावकैरिव गलत बाष्पाम्बुधवताननाः भीता भर्तृकरावलंबित कराः त्वत्शत्रु नार्यो अधुना दावाग्निं परितो भ्रमन्ति पुनरपि उद्यत विवाह इव। ठीक है, अब यहाँ पर एक कवि राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहा है, कह रहे कि त्वत्शत्रु नार्यः, आपके शत्रुओं की स्त्रियां, आपके शत्रुओं की स्त्रियां अधुना इस समय कर क्या रही हैं? तो अब ऊपर से देख लीजिए। वैसे तो कर जो अधुना क्या कर रही हैं, तो कहे दावाग्निम परितः भ्रमंती, दावाग्नि के चारों तरफ घूम रही हैं। ठीक है, दावाग्नि, दाव जानते हैं, दाव यानी जंगल होता है, और जंगल की आग को दावाग्नि कहा जाता है। समुद्र के या पानी की आग को वड़वाग्नि कहा जाता है या वड़वानल कहा जाता है। इन दोनों के अंतर को समझिए। तो दाव यानी जंगल, तो दावाग्नि के चारों तरफ आपके शत्रुओं की स्त्रियां घूम रही हैं। ऐसा लगता है कि वो दोबारा विवाह कर रही हैं। पुनरपि उद्यत विवाह इव, ऐसा लगता है कि वो दोबारा विवाह करने जा रही हैं या विवाह के लिए तैयार हो गई हैं। ठीक है, लेकिन हैं कैसी? अब देखिए कर क्या, किस तरह से। एक तो ये हुआ कि भाई दावाग्नि के चारों तरफ घूम रही हैं, ऊपर से क्या है, तो कहे क्रामंत्य, कैसी औरतें हैं? तो क्रामंत्य, चल फिर रही हैं। क्रामंत्य,
चल फिर रही हैं। कहाँ चल रही हैं? तो सदर्भा स्थली ही, घास फूस वाले जमीन पर, घास फूस वाली जमीन पर वो चल रही हैं। ऐसी आपकी नारियां, आपके शत्रु की नारियां जो है दावाग्नि के चारों तरफ घूम रही हैं। ऐसा लगता है मानो वे दोबारा विवाह करने के लिए तैयार हो गई हैं। ठीक है, तो घास फूस वाली जमीन पर, ठीक है। अब किससे चल रही हैं? तो कह रहे पादई ही, यानी पैरों से चल रही हैं। अब पैर तो है, ठीक है, लेकिन उन पैरों में घासों पर चलने के कारण घाव लग गया है। तो घाव, कांटे वटे छिद गए हैं, उसकी वजह से कोमल अंगुलियों से खून निकल रहा है। क्षत कोमलांगुली गलत रखते ही, यानी घाव लगने की वजह से, छिद जाने की वजह से कोमल अंगुलियों से निकलने वाले खून से युक्त, यानी रक्त से युक्त पैरों के द्वारा, पादों से यानी पैरों के द्वारा वो क्रामंत्य घूम फिर रही हैं। अब फिर उत्प्रेक्षा तो लेनी पड़ेगी ना। तो कहे मानो उसी से वह पातित यावकई ही, मानो महावर लगा हुआ है उनके पैरों में। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो रक्त नहीं है, रक्त से उनका पैर तो लाल हो गया है, ऐसा लगता है मानो महावर लगा हुआ है। तो ठीक है, तो शादी के समय में महावर लगता है, तो जब कल्पना किया शादी, मान लो विवाह करने जा रही हैं तो महावर लगना चाहिए। तो महावर किससे लगा? तो अंगुलियां उनकी छिद गई हैं, उसमें से खून निकल रहा है और उस खून से उनका पैर रंग गया है, तो मानो वही महावर हो, यानी उसी को महावर समझ लीजिए आप। ये है एक बात। दूसरा, अब मुंह तो धोना पड़ेगा ना, विवाह ऐसे थोड़े सो के उठे और चले गए शादी करने के लिए, ऐसा नहीं होता है ना, मुंह तो धोना पड़ता है। आजकल तो बहुत सारी बातें होती है, सारा मेकअप करना पड़ता है। तो उस समय कम से कम उन्होंने और कुछ नहीं किया, तो गलत वाष्पाम्बु धौतानना, आंखों से जो गिरने वाले आंसू थे, उन्हीं आंसुओं से उन्होंने अपना मुंह धो लिया है। अब पानी तो मिला नहीं, तो पानी नहीं मिला तो उन्होंने अपने आंसुओं से अपना मुंह धो लिया। ऐसी वो स्त्रियां, ठीक है। और फिर दूसरा क्या कर रही हैं भाई? जब शादी विवाह कर रही हैं तो फेरे तो लगाने पड़ेंगे। तो फेरे लगाने के लिए क्या कर रही हैं? तो भीता है, तो डरी हुई हैं, भीता डरी हुई हैं। और भर्तृकरावलंबित कराहा, अपने पतियों का हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक है, गांठ बांध करके जो पीछे पीछे चलने की प्रक्रिया है, तो शत्रु आगे आगे हैं, पीछे पीछे उनका हाथ पकड़ के उनकी पत्नियां चल रही हैं और दावाग्नि के चारों तरफ घूम रही हैं। ऐसा लगता है विवाह का फेरा ले रही हैं। ये है भर्तृकरावलंबित कराह, यानी पतियों का हाथ पकड़ी हुई आपकी शत्रुओं की नारियां इस समय दावाग्नि के चारों तरफ घूम रही हैं। ऐसा लगता है पुनः दोबारा विवाह करने के लिए उत्सुक हो गई हूं। इस तरह से यह जो है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है। अत्र चाटुके राज विषयारति प्रतीयते, जो चाटुक है ना, कवि चाटुकार होते हैं, तो चाटुक यानी चाटुकार कवि के मन में, इसके अंदर राजा के प्रति रति भाव प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो वो तो प्रधान हो गया, ठीक है ना, वो तो प्रधान हो गया ना, क्योंकि राजा से कह रहा है। तो राजा विषयक रति का जो भाव है वो प्रधान है। अब उसमें तत्र करुण इव श्रृंगारोपि अंगम, इसमें करुण रस है। अब जिसको जंगल में रहना पड़ जाए, सोचिए आप, तो करुण रहे तो क्या है, अपने घरों में होना चाहिए। घर होता उनका महल का होता या पक्का मकान होता, उसमें वो लोग आराम से रहते। अब यहाँ पर तो नंगे पांव जंगल में चल रही हैं, पैर छिद गया है, तो पैर छिद गया है, तो उसमें वो कोई अच्छी बात तो नहीं, वो तो करुण रस हुआ। तो देखिए, मुख्य है राजा कवि की राजा विषयक रति का भाव, ये प्रधान है। ठीक है, भाव प्रधान है। उसके रूप में गौण रूप में दो रस आते हैं। एक है करुण रस, जो कि वन में रहने वाले शत्रुओं और उनकी पत्नियों के कष्ट को द्योतित करता है, व्यंजित करता है। और दूसरा उसके साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से जो श्रृंगार रस आ रहा है, वह श्रृंगार रस उस कर्म का पोषक है। यानी
करुण का भी गौण रूप में, करुण के गौण रूप में वो आ गया, कौन, श्रृंगार आ गया, और दोनों ही गौण रूप में है, और मुख्य हो गया राजाभिषेक रति का भाव। ठीक है, तो ऐसे में अब देखिए राजाभिषेक रति का भाव एक तरफ, उसमें फिर आने वाला करुण रस दूसरा, और उसका फिर विरोधी रस हो गया श्रृंगार। तो श्रृंगार और श्रृंगार एक साथ कैसे आ सकते हैं, विरोधी हैं, लेकिन दोनों ही गौण रूप में हैं। किसके, तो रति विषयक, रति विषयक जो भाव है, रति भाव है, उसके साथ तो दोष नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, एक रति का भाव है, उसके अंडर में गौण रूप से दो रस आते हैं, एक करुण और है श्रृंगार। तो ये दोनों रस विरोधी होने के बावजूद एक प्रधान भाव के लिए ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि तत्र करुण इव श्रृंगारोपि अंगम इति, जैसे करुण अंग है वैसे ही श्रृंगार भी अंग है, वो भी अप्रधान है, इसलिए तयोर न विरोधा, उनका विरोध नहीं है। ठीक है, ज्यादा स्पष्टता जाएगी। कह रहे हैं जैसे एहि गच्छ पत तिष्ठ वद मौनम समादर एवं आशाग्रह ग्रस्तै क्रियन्ते नोर्भि। ठीक है, आशा रूपी ग्रह, ग्रह होता है ना, जैसे कुछ ग्रह जाते हैं तो आपका अच्छा दिन नहीं चलता है, अच्छे काम नहीं होते हैं, तो आशा रूपी ग्रह के से ग्रस्त याचकों के द्वारा, ठीक है, याचकों के साथ द्वारा नहीं, या आशा रूपी ग्रह से ग्रस्त याचकों के साथ धनी लोग क्रीडन खेलते हैं, मजाक करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, मतलब खिलवाड़ करते हैं। क्या कह करके खिलवाड़ करते हैं, तो कह रहे ए आओ, बुलाएंगे, बेचारा आएगा, जो याचक है तो आप जो है देने के लिए बुलाएं या कुछ भी करने के लिए बुलाएं। तो आप जानते हैं ना, आर्थिक परतंत्रता ही असली परतंत्रता होती है हमारे देश में। अगर आपके पास, आप जानते हैं ना, कालिदास ने भी कहा है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, आपके पास पैसा है, नोबडी कैन सप्रेस यू, nobody can subjugate you, no matter what class you belong to, no matter what creed you belong to, no problem. But if you have got the money, if you are prosperous, you are powerful. तो कह रहे हैं भाई धनी लोग याचकों के साथ इस प्रकार से मजाक करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। ए ही आओ, गच्छ जाओ, पत गिर जाओ, लेट जाओ, उत्तिष्ठ उठ जाओ, वद बोलो, चुप रहो, मौनम समाचार चुप रहो। इस प्रकार से आशा रूपी ग्रह से ग्रस्त याचकों के द्वारा धनी लोग खिलवाड़ करते हैं। अब बताइए कि आओ और जाओ, ये क्या बात हुई, विरोधी हो गया ना, आना और जाना। उसी तरह से गिर जाओ और उठ जाओ, विरोधी हो गए दोनों। बोलो और चुप हो जाओ, ये भी विरोधी हो गए। तो कह रहे हैं कि अब इसमें भी विरोध नहीं, आप मत कहिए, है तो विरोधी। भाई आओ और जाओ का क्या मतलब है, या तो आओ या फिर जाओ, दो में एक ही होना चाहिए ना, तो यहाँ तो दोनों कह दिया। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी दोष इसलिए नहीं है कि जो क्रीडंती है वो क्रीडंती को सबके साथ जोड़ना है आपको। ए ही इति क्रीडंती, आओ, इस प्रकार खिलवाड़ करते हैं। गच्छ इति क्रीडंती, जाओ, इस तरह से धनी लोग खिलवाड़ करते हैं। पत उत्तिष्ठ, सबके साथ क्रीडंती को जोड़ दीजिए, तो तब बात यानी उतने वाक्य हो गए, जितने क्रियापद हैं सबके साथ इति क्रीडंती जोड़ करके आप उतने वाक्य बना लीजिए। कितने बात होंगे, 1 2 3 4 5 6 वाक्य होंगे। तो जब 6 वाक्य हो जाएंगे तो 6 अलग अलग हैं और 6 के 6 स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र हैं, तो ऐसे में आप जो है इस काव्य को दोषपूर्ण काव्य नहीं कह सकते हैं।
कह रहे इति अत्र एहि इति क्रीडन्ति गच्छ इति क्रीडन्ति क्रीडनापेक्षयोः, ठीक है, आगमनम गमनयोः, क्रीडन की अपेक्षा वाले, यानी सबके साथ क्रीडन को जोड़ दीजिए, सबको क्रीडन की अपेक्षा है, यानी यही इति क्रीडन्ति है ऐसा करके, तो वही है क्रीडन की अपेक्षा वाले गमन और आगमन रूप जो कार्य हैं उनमें विरोध नहीं है। वैसे तो है विरोध, लेकिन क्रीडन के साथ जोड़ने से उनमें विरोध नहीं होता है, इसलिए यह वाक्य, यह काव्य दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आगे क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभम अभिहतोऽप्य आददानोंशुकान्तं गृह्णन् केशेषु अपास्तः चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण आलिंगन यो अवधूतः त्रिपुर युवतीभिः साश्रुनेत्रोत्पलाभिः कामीव आर्द्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वह शराग्निः। आशीर्वादात्मक है। शाम्भव यानी शंभू का, वह शराग्नि यानी बाण की अग्नि आप सभी लोगों के पाप को जला दे। दुरितम दहतु, दुरितम यानी पाप, आपके पाप को जला दे। संभव की वह शराग्नि, बाण की अग्नि आप सभी के पाप को जला दे। अब शराग्नि है कैसा, तो कह रहे कामी इव आर्द्रापराधः, ठीक है, कामी जैसा, कामी पुरुष की तरह जिसने ताजा ताजा अपराध किया हो। सार्द्र है ना, आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है भीगा भीगा। जैसे मान लीजिए आपने हाथ धोया हो तो कुछ समय तक तो वो रहेगा, उसके बाद सूख जाएगा, ठीक है ना, तो कालांतर में न सूखेगा, तो कुछ समय तक तो रहेगा ताजा ताजा, यानी हाथ भीगा भीगा रहेगा। तो देखिए कितना लाक्षणिक प्रयोग है, ताजे के लिए उन्होंने आर्द्र कह दिया, ठीक है ना। आर्द्रापराध यानी हाल ही में किसी ने अपराध किया हो, ऐसे कामी जैसे, कामी पुरुष की तरह, यानी ऐसा आदमी जिसने पर स्त्री गमन किया हो और वह जो है आया हुआ हो सामने, तो उसको ऐसा वह शराग्नि जैसा, ठीक है, कामी जैसा। अब चले आगे, तो कह रहे हैं कि हुआ ये था कि ये जो है त्रिपुरारी कहते हैं ना शंकर को, तो नाम के स्वरूप को उन्होंने जला दिया था। उस समय भगवान शंकर का जो बाण था वह जो है किस तरह से था, कैसा था, तो अलग अलग वाक्य हैं, आप देख लीजिए, वाक्य ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा स्पष्टता हो जाएगी। क्षिप्तः हस्तावलग्नः, हाथ में जब लगाया गया उसको तो फेंक दिया गया, क्षिप्तः, ठीक है, फेंक दिया गया, ठीक है, हाथ से छूने पर उसको फेंक दिया गया, क्षिप्तः। एक प्रसभम अभिहतो अपि, जबरदस्ती उसको झटकारा गया है, फिर भी आददानोंशुकांतम, यानी रेशमी वस्त्र के कोने को उसने पकड़ लिया, जबरदस्ती उसको हटा दिया गया, फिर भी वो छेड़ा होता है ना कपड़े का अंतिम कोना, उसको पकड़ रखा था, पकड़ा हुआ। प्रसभम अभिहतोपि, जबरदस्ती झटकारे जाने पर भी, अभिहत, वैसे तो अभिहत का मतलब होता है मारना, ठीक है ना, यहाँ झटकारना कह लीजिए। तो जबरदस्ती झटकारे जाने पर भी रेशमी वस्त्र के कोने को तो पकड़ ही रखा था, ऐसा। गृह्णन केशेषु अपास्तः, ठीक है, बाल पकड़ा हुआ, ठीक है, गृह्णन केशेषु यानी बाल जब पकड़ रहा था तो अपास्तः यानी दूर हटा दिया गया। गृह्णन केशेषु अपास्तः, बाल पकड़ने पर हटा दिया गया। फिर आगे अपास्तः, फिर चरण निपतितो, भाई पैर पर गिर गया
तो पैर पर गिर गया तो संभ्रमेण न इच्छितः, घबराहट के साथ वो देखा नहीं गया, उसको उसने देखा ही नहीं, ठीक है, न इच्छितः देखा नहीं गया। आलिंगन यह अवधूतः, आलिंगन करने पर उसकी भर्त्सना की गई, तिरस्कार कर दिया गया। अवधूता का मतलब तिरस्कार करना है, तो आलिंगन करने पर वो तिरस्कार कर दिया गया। वह त्रिपुर युवती भी साश्रु नेत्रोत्पला भी, त्रिपुर की स्त्रियां, त्रिपुर की पत्नियों के द्वारा जो कि रो रही थीं, ठीक है, अश्रु वाली आंखों वाली, अश्रु से आंसू से युक्त आंखों वाली त्रिपुर राक्षस की स्त्रियों के द्वारा ऐसा ऐसा करे जाने पर, ऐसा ऐसा किया हुआ वह बाण शराग्नि, वह बाण जो है आप सभी लोगों के पाप को धो डाले। वह बाण कैसा, शराग्नि कैसा है, तो शांभवा शंकर की कामी इव। अब वह शराग्नि यानी शंकर का बाण नहीं, वह कामी पुरुष है। आर्द्रापराध, ताजा ताजा अपराध किया हुआ हो। अब देखिए यहाँ पर करुण रस है और श्रृंगार रस भी है। अब देख लीजिए दोनों, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, त्रिपुर रिपु प्रभावातिशयस्य करुणो अंगम तस्य तो श्रृंगार। हाँ, इसमें एक चीज और आती है कि भाव या कोई भी चीज प्रधान हो और उसके बाद उसके अंग के रूप में, सबॉर्डिनेट के रूप में दो रस आते हों, और वे दो रस में भी एक प्रधान हो, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, ऐसी स्थिति का यहाँ वर्णन है। कह रहे हैं कि यहाँ पर त्रिपुर का जो शत्रु है यानी शंकर भगवान, उनके प्रभाव का अतिशय, ठीक है, यहाँ वो मुख्य है, वही भाव जो है मुख्य है, प्रधान है। उसके अंडर में यानी उसके नीचे उसके पोषक के रूप में या उसके उपकारक के रूप में करुण रस अंग के रूप में आया हुआ है, ठीक है। और श्रृंगार रस तो उस करुण रस का भी अंग हो गया, यानी श्रृंगार रस से बड़ा करुण हो गया और करुण रस से बड़ा वो प्रभावातिशय हो गया भगवान शंकर का। 3 लेयर बन गए उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें हुआ ये कि प्रधानता तो मुख्य रूप से उसी की है, किसकी, शंकर की प्रभावातिशय का। लेकिन उसके नीचे उसके पोषक के रूप में करुण रस आ गया और करुण रस के भी नीचे आ गया श्रृंगार रस, ये बताना है। तो वही कह रहे हैं कि इति अत्र त्रिपुर रिपु प्रभावातिशयस्य करुणो अंगम, करुण रस जो है अंग है, और तस्य तो श्रृंगार, और उस करुण रस का भी अंग है श्रृंगार रस। तथापि न करुणे विश्रांति इति, फिर भी करुण रस में उसकी विश्रांति नहीं होती है, ठीक है, वो अलग है। इति तस्य अंगता एव, इसलिए वह उसकी अंगता, इसलिए वह भी यानी वह तब तो क्या होता ना कि अगर श्रृंगार रस को प्रभावातिशय का अंग न माना जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो तथापि न करुण विश्रांति ही, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि श्रृंगार रस करुण में जाकर समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। वह करुण रस, वो श्रृंगार रस जो है फिर भी शंकर के प्रभावातिशय के साथ भी जुड़ता है। करुण रस से छोटा होते हुए भी भाव का भी वह उपकारक हो रहा है, लेकिन करुण रस के बराबर नहीं, उससे कम है। इसलिए दोनों का परस्पर विरोध नहीं है, विरोध है लेकिन वह दोष नहीं है, ये बात है, ठीक है। तो अब ये है, अथवा एक दूसरा अर्थघटन भी इसका कर रहे हैं आचार्य। दूसरा अर्थघटन ये है, अथवा प्राग यथा कामुकः आचरति स्म, अथवा तो पहले जैसा कामुक पहले आचरण किया था, तथा शराग्नि इति, उसी प्रकार शराग्नि भी कर रही है। श्रृंगार पोषितेन, इस प्रकार श्रृंगार के द्वारा पोषित करुणेन, करुण रस के द्वारा मुख्य एव उपोद्वल्यते, मुख्य रस जो मुख्य भाव है भगवान शंकर का जो प्रभाव, वह उसका पोषण हो जाता है, ठीक है, उसी का पोषण हो जाता है। तो आप स्टेज भी कर सकते हैं कि भाई श्रृंगार ने करुण का पोषण किया और ऐसा करुण जो है शंकर के प्रभावातिशय का भी पोषण कर दिया, वो भाव है वहाँ पर।
तो इस तरह से ये यहाँ पर भी दोष नहीं है, तो इस तरह का भी अर्थघटन हम कर सकते हैं। तो दोनों अर्थघटन यहाँ पर हो जाता है, फिर भी उस काव्य में कोई दोष तो नहीं बनता है, ये है। चले आगे, उत्तम ही। जब उत्तम ही का मतलब क्योंकि भाई सपोर्टिव सिद्धांत बताना पड़ता है, तो वही कह रहे हैं कि कहा गया है कि गुणः कृतात्म संस्कारः प्रधानम प्रतिपद्यते, प्रधानस्य उपकारे ही यथा भूयसी वर्तते। गुण, जब गुण कहा जाए तो समझिए अप्रधान, प्रधान है गुणी। अब हाँ, एक चीज और जान लीजिए आप, गुण और गुणी, यानी गुणी जो है प्रधान होता है, मुख्य होता है, और गुण उसका उसके अंदर होता है, यानी अप्रधान होता है। तो जब गुण कहा जाए तो अप्रधान समझिए, और गुणी कहा जाए तो प्रधान समझिए। उसी तरह से अंग और अंगी, शरीर और शरीरी। तो अंग का मतलब हमारे शरीर के अलग अलग जो अंग हैं, वो सिर से लेकर के पैर तक पूरा शरीर ही अंग, इसलिए अंग को शरीर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि पूरा शरीर ही अंग है। भाई आप ये सारे अंगों को मिलाकर एक शरीर बनता है, ठीक है ना। अब आप कहें कि पेट जो है शरीर है और शरीर नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पेट भी शरीर का अंग है, और पैर भी शरीर का अंग है, सिर भी शरीर का अंग है। तो ये सारे अंग है। अंगी कौन है? इसमें होगा आत्मा, रही आत्मा है, आत्मा अंगी है, ठीक है। उसी तरह से शरीर भी शरीर है, और उसमें शरीर कौन है? आत्मा है, ठीक है। ये शब्दावली आगे आएगी और अब आप समझ लीजिए। जब गुण कहा जाए तो गुण हमेशा अप्रधान का वाचक होता है। करें गुण जो है अप्रधान या अंग अपना संस्कार हो जाने पर, कृत संस्कार, अब उसका संस्कार हो जाता है यानी परिपुष्ट हो जाता है, तो वह प्रधान को प्राप्त होता है। प्रधानम प्रतिपद्यते यानी प्रधान तक पहुंचता है, ये है। प्रधान से उपकारे ही, और जब प्रधान का उपकार हो जाता है तो वह उसमें प्रधान से उपकार, प्रधान के उपकार में वह भूयसी वर्तते, अधिक मात्रा में उसका उसकी भूमिका होती है, वो अत्यधिक उपयोगी होता है प्रधान के उपकार में, ठीक है। तो प्रधान के उपकार मतलब पोषण, प्रधान की पुष्टि में, प्रधान में, प्रधान भाव की सिद्धि में या प्रधान रस की सिद्धि में, वह जो गुण होता है पोषक बनता है, उसका उपकारक बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये सिद्धांत हुआ, ये उन्होंने वही कहा ना, उत्तम ही यानी कहा गया है, ठीक है। तो अभी गया है भाई ऐसी स्थिति होती है तो उसमें कोई दोष नहीं है। प्रतिपादित रसस्य रसांतरेण न विरोध, पहले से प्रतिपादित रस का दूसरे रस के द्वारा न विरोध होता है, न अपि अंगांगी भाव भवति, और न ही अंगांगी भाव होता है, यानी प्रधान और गौण ऐसा भाव भी नहीं होता है। इति रस शब्देन अत्र स्थायी भाव उच्यते, इसीलिए यहाँ पर जहाँ जहाँ रस कहा है वहाँ वहाँ आप रस मत समझिए, स्थायी भाव समझिए, ठीक है। कहा है इसलिए अंगांगी भाव भी नहीं होता है। रसांतरेण न विरोधा, प्राक प्रतिपादित, पहले से प्रतिपादित रस का जो रसांतर के साथ न विरोध होता है और न ही अंगांगी भाव होता है। एक बात यह है कि रस को तो आप शब्दों के माध्यम से ला ही नहीं सकते हैं ना, किसी भी रस को आप शब्दों के माध्यम से कैसे लाएंगे, क्योंकि वो तो अनुभूति का विषय है। इसीलिए ये सारी चर्चाओं में जो रस का प्रयोग किया गया, वह रस का प्रयोग स्थायी भाव के साथ अर्थ लेना है, उसका रस का अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि रस तो अनुभूति का विषय है। वही कह रहे हैं कि भाई अंगांगी भाव भी नहीं होता है, विरोध भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तो स्थायी भाव से आपको मतलब रखना है। यहाँ जब रस कहा जाए तो समझिए उसका स्थायी भाव ये है। तो इसलिए वो जो है उपलक्ष्य, स्थायी भाव उपलक्ष्य थे। जहाँ जहाँ रस कहा गया है, अभी काव्य के दोषों के मामले में, इस विषय में अभी, ठीक है ना, काफ़ी समय से रस की ही चर्चा चल रही है, रस के दोषों की चर्चा चल रही है। तो उसमें जहाँ जहाँ रस कहा गया है वहाँ रस ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो अनुभूति का विषय होता है। जब दोषों की चर्चा करते हैं तो दोषों के विषय में रसों का उल्लेख हुआ है, वह रस का उल्लेख स्थायी भाव का वाचक है, वहाँ पर रस है, स्थायी भाव का वाचक है, ये समझना है आपको, न कि रस एज सच, ठीक है। चलने आगे, क्योंकि रस तो भौतिक का विषय है ना, कह दिया गया है पहले से ही। तो इस तरह से आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए इस
7वें अंक की समाप्ति हो रही है। इति काव्य प्रकाशे दोष दर्शनो नाम सप्तमा उल्लासः समाप्तः। ठीक है, चलिए 7वां उल्लास, 7 कदम हम चले, 10 कदम चलना है। तो अब आगे गुण की चर्चा हम करेंगे। आप जानते हैं ना कि सबसे पहले काव्य प्रकाश में अदोषौ कहा गया, बाद में सगुणों कहा गया, बाद में अनलंकृति पुनः क्वापि कहा गया। तो उसी क्रम को ध्यान रखिए। तो और दोष दूर कीजिए। दोष जो है 130 लगभग पेज हुए यहाँ पर, बहुत लंबा, सबसे लंबा यही है कहा जाए। अब यहाँ गुण भाव जो है प्रधान प्रधान शब्द नहीं है यहाँ पर। तो हमारा जो गुण होता है, स्वभाव होता है, उसकी चर्चा अब करेंगे। तो काव्य के जो गुण होते हैं उसकी चर्चा अब हम शुरू कर रहे हैं। अब देखिए कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही चर्चा का विषय होता है और हुआ है, आज तक हुआ है कि गुण जो है और अलंकार, ये दोनों में अंतर क्या है। भाई अलंकार भी शोभा बढ़ाता है, गुण भी शोभा बढ़ाता है। तो जो दोनों ही शोभा के आधायक हैं, तो फिर किसी एक से ही काम चला लीजिए। गुण और अलंकार ये दो क्यों ला रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि भामह का जो काव्यालंकार है, उस काव्यालंकार की एक टीका है। क्षमा करेंगे, हाँ, उसकी जो बात कही गई है तो उसमें उन्होंने भट्टोद्भट हैं। तो भट्टोद्भट एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने कहा कि काव्य और अलंकार और गुण, इन दोनों को अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं है। क्षमा करेंगे, एक मैं ज़रा देख लूँ। हाँ, तो कहा कि भाई दोनों एक हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई अलंकार भी शोभादायक होते हैं और गुण भी शोभादायक होते हैं, तो दोनों को एक ही मान कर चलिए। वो लेकिन एक चीज़ तो वो मान रहे हैं कि दोनों में लौकिक अलंकार और गुण और काव्य के अलंकार और गुण में अंतर है। भाई लोक में तो बात सही है कि भाई गुण शौर्य आदि, बहादुरी, सज्जनता, दुर्जनता इत्यादि जो गुण होते हैं वे गुण अलग होते हैं, और शरीर पर जो कटक कुंडल इत्यादि जो पहना जाता है वो अलग होता है। लेकिन काव्य में इन दोनों को अलग अलग ना माना जाए, ये बात भट्टोद्भट ने सबसे पहले कहा था। ठीक है, दोनों के ऐक्य की बात कही गई, गुण और अलंकार दोनों एक ही है। उसके बाद आते हैं वामन। वामन ने काव्यालंकार सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने दोनों को अलग किया। सबसे पहले तो दोनों को अलग कर दिया। कहा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये काव्य के शोभाधायक जो धर्म है, शोभा करने वाले जो धर्म है वो गुण है। और तदतिशय हेतवस्तु अलंकारा, और उसके अतिशय को यानी उसके आधिक्य को बढ़ाने वाले, उसकी अधिकता करने वाले, उसको अतिशय बनाने वाले धर्म जो है अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई बात तो आपको जानने को मिली कि भट्टोद्भट ने दोनों को एक माना,
इन्होंने कहा कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म तो गुण हैं और उस शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म अलंकार हैं, ये कहा। तो दोनों अलग अलग हो गए। अब देखिए आगे, तीसरा मत है आनंदवर्धन का। वो ये कह रहे हैं, देखिए उन्होंने, मैं कारिका पढ़ दूं आपसे, तमर्थम अवलंबन्ते ये अंगिनम ते गुणा स्मृता अंगाश्रितास्तु अलंकारा मंतव्या कटकादिवत। ठीक है, देखिए आनंदवर्धनाचार्य ध्वन्यालोक, इस पर भी एक स्वतंत्र चर्चा लंबी होनी चाहिए, ध्वन्यालोक पर भी, क्योंकि ध्वन्यालोक को भी लोग बहुत ऐसे तो पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाया जाता है, पर इस तरह की भी चर्चा ध्वन्यालोक पर भी होनी चाहिए। कह रहे हैं कि उस अर्थ पर अवलंबनते, जो अवलंबित होते हैं, ये अंगिनम, अंगिनम यानी मुख्य रस। अब यहाँ पर मुख्य रस को लेते हैं, यानी मुख्य ध्वनि या रस। ठीक है, ते गुणाः स्मृता, उनको गुण, जो अंगी पर आश्रित रहते हैं वे गुण कहलाते, इतनी ही बात है। अब अंगी कौन है? तो रस है, यानी रस पर आश्रित रहने वाले जो धर्म है वे गुण कहलाते हैं। और अंगाश्रिताः, और अंग पर, अंग यानी शरीर, अभी बात चर्चा हुई, शरीर पर जो आश्रित रहते हैं वे अलंकार कहे जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने भेद कर दिया। देखिए वामन की जो व्याख्या है उससे बिल्कुल भिन्न है। यहाँ उन्होंने भेद कहा, भाई आश्रित कह रहे हैं कि गुण जो है अंगी पर आश्रित रहता है और अलंकार जो है अंग पर आश्रित रहता है। भेद हो गया, स्पष्टता हो गई, आपको ध्यान रखिए। ठीक है, तो गुण जो है अंगी, अंगी यानी आत्मा, आत्मा कौन है? तो काव्य की आत्मा क्या है? रस है, ध्वनि है। ध्वनि क्या होता है? रस होता है। तो रस पर आश्रित रहने वाला या ध्वनि पर आश्रित रहने वाला जो धर्म होता है उसको गुण कहा जाता है, और अंग पर आश्रित रहने वाला जो धर्म होता है वह अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कटक आदि, हाथ में कंगन आपने पहन लिया, कान में कुंडल पहन लिया, नाक में पहन लिया, वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो ये उस तरह का होता है। लेकिन आपकी वीरता, आप वीर हैं, ये आपकी आत्मा का गुण होता है, शरीर का गुण नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद अब मम्मटाचार्य आता है। देखिए गुण और अलंकार के भेदों की चर्चा में तीन लोग आ गए, भट्टोद्भट्ट, वामन और आनंदवर्धनाचार्य, और चौथे तो मम्मटाचार्य हैं ही। चर्चा तो हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अब उनको सीधे पढ़ देते हैं। अब इतने लोगों के आलोक में, इतने तीन मतों के आलोक में, तो वो कह रहे हैं कि ये रसस्य अंगिनो धर्मा शौर्यादयः इव आत्मनः उत्कर्ष हेतवः स्युः अचल स्थितो गुणाः। देखिए तदतिशय हेतवस्त्वलंकारा काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणाः, यानी काव्य की शोभा को करने वाले धर्म कौन से? गुण है। मम्मट ने यहाँ पर तदतिशय हेतवः, तो तदतिशय हेतवः करके यहाँ उत्कर्ष आ गया, तो इस अतिशय हेतु को उठा लिया, एडॉप्ट कर लिया और अपने तरफ ले आए उत्कर्ष हेतवः। अतिशय हेतवः और उत्कर्ष हेतवः एक ही बात है, ठीक है। तो मम्मटाचार्य ने उत्कर्ष हेतवः एक, और अंगी पर आश्रित रहने वाला धर्म गुण है और अंग पर आश्रित रहने वाला धर्म अलंकार है। इसमें अंगी पर आश्रित रहने वाला गुण जो है, रहने वाला धर्म गुण है, ये बात उन्होंने ले लिया आनंदवर्धनाचार्य से। तो रसस्य अंगिनः, यानी अंगी, ऐसे अंगी रूप जो रस है उसके जो धर्म हैं, कौन? जैसे मनुष्य में आत्मा का धर्म शौर्य आदि होता है, उसी तरह से काव्य में भी जो गुण होते हैं, ओज, प्रसाद, माधुर्यवादी, ये जो है आत्मा के गुण हैं। तो शौर्य आदि की तरह जैसे आत्मा के शौर्य आदि गुण होते हैं, वैसे काव्य के माधुर्य आदि गुण रस के होते हैं। जो प्रधान अंगी है, प्रधान अंगी रूप जो रस होता है, उसके धर्म होते हैं माधुर्य आदि गुण।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि ममटाचार्य ने वामन से अतिशय हेतु ले लिया और आनंदवर्धन से अंगी और अंग का धर्म ले लिया, ठीक है ना। और इस तरह से उन्होंने अपनी परिभाषा एक बना दी और वही कह रहे हैं कि ये रसस्य अंगिना धर्मा शौर्यादय इव आत्मनः उत्कर्ष हेतवः, उत्कर्ष के कारण होते हैं, उत्कर्ष के हेतु होते हैं, वे अचल स्थितयो गुणाः, उनकी स्थिति अचल होती है। आदमी जब तक जिंदा रहता तब तक बहादुर रहता है, वो बाद में कभी कायर नहीं होता है वो, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर जन्मा है बहादुर तो मरेगा भी बहादुर, बहादुर रूप में ही मरेगा, इसलिए कि बहादुरी उसकी आत्मा का गुण है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या में वो कह रहे हैं, ये तो जान लीजिए, ये रसस्य अंगिना धर्मा, अंगी रूप जो रस के धर्म हैं, शौर्य आदि जैसे आत्मा के आदि गुण होते हैं, वैसे ही उत्कर्ष हेतु होते हैं, वे गुण कहलाते हैं। और वे गुण अचल स्थिति वाले होते हैं, वो कभी हटते नहीं हैं, कभी खिसकते नहीं हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। तो अलग नहीं होते हैं यानी संबंध दो तरह का होता है, ठीक है, संयोग संबंध और समवाय संबंध। तो समवाय संबंध से रहते हैं, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। संयोग संबंध में तो क्या है कि आपने हाथ में कंगन अगर पहना है तो कंगन निकाल के रख भी देंगे, हाथ में अंगूठी पहने है तो अंगूठी कभी निकाल के रख भी देंगे, ठीक है। कान में कुंडल पहने तो कभी कुंडल निकाल भी सकते हैं, लेकिन बहादुरी को आपके शरीर से या आपकी आत्मा से नहीं निकाला जा सकता है। शरीर से कंगन निकाल सकते हैं, लेकिन आत्मा से बहादुरी, वीरता या सज्जनता नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखें इसका। तो ये दोनों, अब इस पर जो व्याख्या वो दे रहे हैं वो व्याख्या बड़ी मजेदार है, हम लोग देखें। आत्मनः एव हि यथा शौर्यादयोर न आकारस्य, शौर्य आदि जो गुण होते हैं वे आत्मा के ही होते हैं, आकार के नहीं। आपका बड़ा आकार है, शरीर है, बहुत विशालकाय हैं, तो उस आकार का गुण शौर्य आदि नहीं होता है, बहादुरी नहीं होती है। तथा रसस्य एवं माधुर्यादयो गुणाः न वर्णानाम्, उसी प्रकार से माधुर्य आदि जो गुण होते हैं वे रस के गुण होते हैं, रस के होते हैं, रस के साथ गुणों का संबंध होता है, वर्णों के साथ नहीं। वो वर्णों के नहीं होते हैं, रस के होते हैं। एक हो गया क्लियर। दूसरा कह रहे हैं क्वचित तु शौर्यादि समुचितस्य आकार महत्वादेह दर्शनात् आकारः एव अस्य शूरः इत्यादेह व्यवहारात्। कहीं कहीं किसी किसी काव्य में या किसी किसी व्यक्ति में शौर्य आदि समुचित, बहादुरी आदि के अनुकूल आकार महत्व, आकार की विशालता, महत्व यानी विशालता, आकार की विशालता देखी जाती है। इस कारण से कहीं कहीं जैसी बहादुरी वैसा आकार, यानी विशालकाय है तो बहादुर भी उतना ही है, ऐसा होता है ना। यानी दोनों होता है, विशालकाय शरीर होगा, शरीर बलशाली होगा और उसी हिसाब से उसके अंदर वीरता का भाव भी होगा, वीरता का गुण भी होगा। एक तो ये हो गया। तो लोग क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं कि भाई इसका आकार ही वीर है, उसको देख करके ही लोग कहेंगे भाई ये तो बहुत बहादुर है भी बहादुर, बात सही भी है, क्योंकि बहादुर है भी और बहादुरी वाला, बहादुरी के अनुकूल उसका शरीर भी है। तो लोग कहते हैं कि भाई इसका आकार ही बहादुरी का, आप देख लीजिए, देखने से ही आपको लगेगा कि ये बहादुर है, ठीक है ना, क्योंकि वास्तव में वो बहादुर होता है। तो एक तो ये व्यवहार होता है लोक में। दूसरा, अन्यत्र अशूरेपि वितता कृतित्व मात्रेण शूरः इति क्वापि शूरेपि, हाँ शूरे इति, कहीं पर भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो आदमी बहुत बहादुर होता है लेकिन बड़ा डरपोक होता है, ठीक है। अन्यत्र अशूरेपि, भाई बहादुर तो नहीं होगा लेकिन आकार तो उसका विशाल होगा। तो ऐसे में उसके आकार को भी देख करके लोग डर जाते हैं, नहीं भैया बहादुर होगा, मार डालेगा, दूर रहो इससे। सच्चाई ये होती है कि उसको आप जाकर मार दीजिए, कुछ नहीं बोलेगा, डरपोक है, ठीक है। लेकिन व्यवहार में उसको भी बहादुर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लोग उससे भी डरते हैं, नहीं भाई मत जाओ उसके पास, मार देगा, ठीक है ना।
तो अन्यत्र अशूरेपि वितता आकृति मात्रेण शूर इति, ऐसा शूर उसको कहा जाता है। क्वापि, और कहीं कहीं शूरेपि मूर्ति लाघव मात्रेण अशूर, कहीं कहीं लड़का या आदमी बहादुर तो है लेकिन शरीर दुबला पतला है, ठीक है ना। तो शरीर दुबला पतला है लेकिन वो बहादुर है, लेकिन देखने वाले को लगेगा कि नहीं नहीं यार इसको क्या है, तो मच्छर की तरह मार डालो इसको भी, इसे कोई डरता नहीं है उससे, और ये कहता है कि नहीं ये बहादुर नहीं है, पतला शरीर देख करके, ठीक है ना। तो लोग उसको बहादुर नहीं कहते, अशूर कहते हैं, यानी बहादुर शूर नहीं है ऐसा बोलते हैं। इति अविश्रांत प्रतीतयो, इस तरह के भ्रांत ज्ञान वाले, अब ये तो अज्ञान हुआ ना भाई। आपको अगर किसी की बहादुरी जाननी हो तो शरीर पर मत जाइए, ठीक है, उसके शरीर पर मत जाइए। देखिए आप जानते हैं ना कि अब अभी तो घटना हो, या देख लीजिए हमारा सैन्य आकार और चीन का सैन्य आकार कितना अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन चीन को भागना पड़ा इसलिए कि वो जानते हैं कि जिस तरह का टक्कर उनको अभी भारत से मिला है, ऐसे किसी शक्तिशाली, इस समय के शक्तिशाली भारत जैसे सेनानियों से उनका वास्ता कभी पड़ा ही नहीं था। 62 वाली लड़ाई में वो भले हमको हरा दिए, वो हमारी ही कमियां थी, उस समय भी हम हारे नहीं होते। कहना ये है कि आकार देख करके मत जाइए, साहस कितना है वो देखा जाता है। तो अब ऐसा कोई व्यक्ति आकार देख करके डर जाए कि नहीं भाई ये तो शूर नहीं है, ये बहादुर नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं। लिखा है ना अविश्रांत प्रतीत, यहाँ यानी अभ्रांत, विश्रांत प्रतीति का मतलब ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, और अविश्रांत प्रतीति यानी भ्रांत यानी असम्यक ज्ञान, यानी मिथ्या ज्ञान या अज्ञान। ऐसे अज्ञानी लोग जिस प्रकार व्यवहार करते हैं तद्वत, उसी प्रकार, तद्वत यानी उसी प्रकार मधुरादि व्यंजक सुकुमारादि वर्णानाम, मधुर आदि के व्यंजक है ना, मधुर आदि जो व्यंजक सुकुमारादि वर्णानाम, सीधे सुकुमारादि वर्णों के मधुरादि मधुरादि व्यवहार प्रवृत्ते है। लोग कहते हैं भाई ये मधुरादि प्रवृत्त है, यानी देखिए मधुर शब्द भी है और मधुर का व्यंजक भी है, तब तो ठीक है वहाँ माधुर्य गुण है ये कहा जाए। पहले की तरह जैसे आकार भी विशाल है और बहादुरी भी है तो उसको बहादुर कहिए, सार्थक है। यहाँ पर भी मधुर का व्यंजक है, मधुर वर्ण भी है, और तो भी वो माधुर्य गुण हो गया, यहाँ तक तो सही है। फिर आगे मधुरादि व्यवहार प्रवृत्ति हो गया, बाद में अमधुरादि रसांगानाम वर्णानाम सकुमार्यादि मात्रेण माधुर्यादि, ठीक है। पर कहीं कहीं अमधुर आदि शब्द तो कर्कश है, ठीक है, कठोर वर्ण है, लेकिन ऐसे वर्ण हैं, लेकिन सकुमार्य आदि, सुकुमारता आदि गुणों के व्यंजक होते हैं, तो उनमें माधुर्य आदि मधुरादि रसोपकरणा नाम, और मधुर आदि रसों के उपकारी उन वर्णों के सकुमार्यादेह, सकुमार्य आदि के माधुर्य आदि रस पर्यंत प्रतीति बंध्या व्यवहरंती, रस पर भाई उसके रस के वाचक हैं, इस तरह की प्रतीति वाले, इस तरह की प्रतीति बंध्या होता है ना, इस तरह के वाले लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। बात यह है कि जिस तरह से लोक में हमने ऊपर बताया ना, उस तरह से ये 3 स्थितियाँ यहाँ भी होती हैं। तो भाई ठीक है, रस के माधुरी के व्यंजक वर्ण हैं और वर्ण का प्रयोग भी कर दिया तो हो गया, ठीक है, वहाँ तो कर दिया। लेकिन कहीं कहीं और आप मल्टी माधव में ऐसा पाएंगे कि जहाँ पर श्रृंगार रस का बढ़िया वर्णन है, तो बढ़िया वर्णन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मल्टी माधव, लेकिन भवभूति ने वहाँ पर लंबे लंबे समास वाले शब्दों का प्रयोग कर दिया है। लेकिन आपको पढ़ने से वो लंबा समास थकाता नहीं है। आप ये नहीं कि आप नहीं ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं लगता है। तो मल्टी माधव इसका बहुत उत्तम उदाहरण है। उसके कुछ श्लोक ऐसे हैं जहाँ पर श्रृंगार रस है, लेकिन
गुण माधुर्य नहीं है। ठीक है, वैसे तो वर्ण तो मधुर मधुर है, लेकिन लंबा समास भी तो नहीं होना चाहिए ना। अल्प समास होना, छोटे छोटे शब्द होने चाहिए, समास होना भी नहीं चाहिए, समास कम हो, यह अपेक्षित होता है श्रृंगार रस के लिए। लेकिन श्रृंगार रस के मामले में भवभूति ने कई जगहों पर मालती माधव में समास युक्त शब्दों का वर्णन किया है, जो कि देखा जाए तो वो बाधक है लेकिन उसका पोषक है। ठीक वैसे ही जैसे आकार नहीं है लेकिन मन में बहादुरी है तो वो आदमी बहादुर है, सीधी सी बात है। भले शरीर का आकार पतला है, दुबला पतला शरीर है, फिर भी तो वही बात यहाँ पर है। अब इसकी चर्चा भी हम और कल करेंगे, क्योंकि समय हो गया है और इस पर अभी चर्चा होना बाकी है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।